नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति एनएस ने किया आगाह। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ के मुताबिक नई नीति में दोनों देशों के बीच रिश्तों का आधार जम्मू कश्मीर को बताया गया है। पाकिस्तान की सुरक्षा नीति 5 साल के लिए, लेकिन इसे तैयार करने में 7 साल का वक्त लगा है। पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के हवाले में समाचार एजेंसी पीटीआई ने जानकारी दी है कि नई नीति को लेकर यूसुफ ने कहा, इसमें जम्मू कश्मीर को दो तरफा रिश्तों का आधार बताया गया है। उधर इस्लामाबाद के बीबीसी संवाददाता सुमाइला जाफरी से बातचीत में पाकिस्तान के अधिकारियों ने दावा किया कि पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति में किसी देश विशेष का जिक्र नहीं है। उत्तर कोरिया ने ट्रेन के जरिए दागी 2 मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को नए प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए 2 रेलवे जनित मिसाइलें दागकर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया के द्वारा शुक्रवार दोपहर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया था। दोनों मिसाइलें ट्रेन के माध्यम से दागी गई थी। इसके कुछ ही घंटों बाद उत्तर कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर नए प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। वहीं समाचार एजेंसी KCNA के अनुसार उत्तर कोरिया ने सितंबर 2021 में पहली बार किसी ट्रेन से मिसाइलों का परीक्षण किया था। सियोल के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि शुक्रवार को प्रक्षेपण में 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर 430 किलोमीटर की दूरी तय की। 5 जनवरी और 11 जनवरी को हाइपरसोनिक मिसाइलों के 2 सफल परीक्षणों के बाद इस महीने उत्तर कोरिया का यह तीसरा हथियार परीक्षण था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की जल्द होगी जेल से रिहाई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर से सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अदालत से जमानती भरने के बाद उसकी रिहाई के आदेश सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं। अब वह जेल से रिहा हो जाएंगे। प्रदेश में चुनावी मौसम है तो ऐसे में अब्दुल्ला आजम अपने पिता की गैर मौजूदगी में चुनाव के साथ ही पार्टी के सियासी मोर्चा भी संभालेंगे। अब्दुल्ला आजम साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वारडांटा में चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव नवाब खानदान के नवेद मियां जी को कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें हराकर जीता था। सूबे में सत्ता परिवर्तन हुआ और इसका परिणाम यहाँ हुआ है कि उनके चुनाव परिणाम पर उंगलियां उठी, शिकायतें हुई। 2 जन्म प्रमाण पत्र एवं 2 पैन कार्ड से जुड़े मामले में जांच हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई। दुबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। सूत्र बताते हैं कि अमीरात बोइंग 777 बीते रविवार यानी 9 जनवरी को हैदराबाद के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली थी। विमान ने टेक ऑफ रन शुरू कर दिया था। अचानक विमान में सवार पायलट को अपना टेक ऑफ रद्द करने के लिए कहा। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि एक और अमीरात बोइंग 777 जो दुबई में बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने के लिए निर्धारित थी, रनवे को पार कर गई थी। जब ये घटना हुई तब दोनों जेट लाइनरों ने सैकड़ों यात्री सवार थे। आपको बता दें कि हैदराबाद वाली फ्लाइट को जिस वक्त टेक ऑफ रन कैंसिल करने के लिए कहा गया, उस समय उसकी रफ्तार करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। जेट रनवे की लंबाई से लगभग 790 मीटर नीचे सुरक्षित रूप से रुकने में सक्षम था। इस कारण से एक बड़ा हादसा टल गया। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर गुरुवार को करीब 3 रॉकेटों से हमला किया गया। इसमें 2 लोगों की जख्मी होने की सूचना है। यह जानकारी इराक के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने दी है। यह इलाका राजनयिक मिशन के साथ ही इराक सरकार के लिए भी अहम है। सुरक्षा अधिकारी के अनुसार 2 मिसाइल अमेरिकी दूतावास की परिसर में गिरा। एक अन्य मिसाइल से पास ही स्थित स्कूल पर हमला हुआ। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यूपी में दनादन इस्तीफे पे भाजपा बैकफुट पर। 3 मंत्रियों पर 6 विधायकों के इस्तीफा देकर सपा जाने के फैसले से भाजपा बैकफुट पर है। 3 दिन तक दिल्ली में यूपी चुनाव और टिकट वितरण को लेकर चली बैठक में भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है। तय यह किया गया है कि अब तक 40 से 50% टिकट काटने की बात करने वाली भाजपा अब सिर्फ 10 से 15% विधायकों की टिकट ही काटेगी। यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने 3 सर्वे करवाए थे। इनमें 2 सर्वे में 100 से ज़्यादा सीटों पर विधायकों को फिर से चुनाव लड़ने पर हार जाने का खतरा सामने आ रहा था।
गाजीपुर मंडी के पास धमाका। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में धमाका हुआ है। बैग में आईईडी मिलने के बाद उसे निष्क्रिय करने के लिए गड्ढे में रखा गया था, जिसके बाद धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस को सुबह 10:20 पर गाजीपुर सब्जी मंडी के अंदर एक लावारिस बैग होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। मौके पर एनएसजी की टीम में मौजूद जानकारी के मुताबिक गाजीपुर सब्जी मंडी से बैग जो संदिग्ध चीज बरामद हुई है उसे सब्जी मंडी के अंदर एक खुले मैदान में 8 फीट गहरे गड्ढे के अंदर दफनाया गया, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ। एनएसजी की टीम ने जिस जगह पर कार्रवाई को अंजाम दिया उस जगह को पूरी तरह से कार्बन ऑफ किया गया है। पुलिस को 10:20 पर गाजीपुर सब्जी मंडी के अंदर एक लावारिस बैग होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और एनएसजी को इसकी जानकारी दी थी। फिलहाल सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू, जगह जगह चेकिंग। दिल्ली में कल रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। वीकेंड कर्फ्यू लागू होते ही पुलिस ने सड़क पर निकले लोगों से जांच पड़ताल और पूछताछ को सिलसिला तेज कर दिया है। दिल्ली में सरकारी आदेश के तहत वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू का यह लगातार दूसरा सप्ताह है। प्रशासन के कहना है कि हालत के मद्देनजर ही पाबंदियों में कमी या बढ़ोतरी की जाएगी। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है। लोगों के सामान्य आवाजाही अब सोमवार सवेरे 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान अगर कोई रेल या फिर विमान से यात्रा करने जा रहा है तो उसके पास यात्रा का टिकट होना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया में फिर हिरासत में लिए गए नोवाक जोकोविच। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार हिरासत में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दूसरी बार उनका वीज़ा रद्द किया था। उनके खिलाफ जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई अदालत में अपील की थी और अब उन सुनवाई से पहले उन्हें फिर से हिरासत में लिया गया है। जोकोविच के वकील ने यह जानकारी दी है। अब ऑस्ट्रेलियाई अदालत यह तय करेगी जोकोविच कोरोना का टीका लगवाए बिना ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं या नहीं। कपिल शर्मा की बनेगी बायोपिक। अभिनेता व मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। छोटे पर्दे पर हमेशा सभी को हंसाने वाले कपिल शर्मा आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। कपिल शर्मा और बायोपिक बन रही है, जिसमें उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी को दिखाया जाएगा। इस खबर के सामने आने से फैंस के साथ ही सेलेब्स भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। बता दें कि कई सेलेब्स भी खुलेआम कपिल के फैन होने का इजहार कर चुके हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।